नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। आज सकट चौथ के दिन गाय माता को ये 3 चीज़ जरूर खिला देना। आपकी 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी और दुख दूर होंगे, सुख आपके कदमों पर आ जाएगा। दोस्तों, आज माघ मास के कृष्ण पक्षी जो चतुर्थी है, इसका बड़ा महत्व है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपार धन संपत्ति पाना चाहते हैं और माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो माघ मास के कृष्ण पक्षी जो संकष्टी चतुर्थी है, इस दिन गाय को ये 3 चीज़ जरूर खिला देना। इन चीज़ों को खिलाने से आपके सभी दोष क्षण भर में ही समाप्त हो जाएंगे। इसका फल आपको 1000 गुना मिलेगा और आपकी दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। इसका प्रमाण हमारे पुराणों में मिलता है। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्षी जो माघ मास के जो कृष्ण पक्षी जो संकष्टी चतुर्थी है, इस बार यह आज 29 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है और खास करके इस दिन गुड़ और तिल का दान करने का विशेष महत्व है। भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्षी संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी की और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको आज के दिन गौ माता को ये एक चीज जरूर खिला देनी चाहिए। इससे गणेश जी और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इस दिन गाय के उपाय अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, इस बार संकष्टी चतुर्थी के दिन कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। करीबन 500 सालों के बाद ऐसा दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है, जिसके कारण अगर आप गाय को एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आपकी 7 पीढ़ी 7 यानी कि पुश्त तक मौज करेगी रुपए पैसों में और सुख आपके कदमों पर आ जाएगा। यदि आप एक छोटी सी चीज खिला देते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन गौ माता को, ये तो समझ लेना आपके जीवन के जो भी संकट, कष्ट, दुख, दर्द हैं, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये मान के चलिए आप। इतना दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है इस बार संकष्टी चतुर्थी के दिन। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए और अपने पूरे परिवार वालों के फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। एक ऐसी खास और महत्वपूर्ण चीज आपको बताएंगे जो आपको गाय को खिलानी है, जिसे खिलाने से भगवान गणेश, माता लक्ष्मी जी की कृपा तो आपको प्राप्त होनी है। साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली साक्षात गौ माता की कृपा भी आपको साक्षात प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन की सभी दुख, परेशानी, गरीबी, संकट, दुख, दर्द समाप्त हो जाएगी। तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी और धन आपके घर में खींचा चला आएगा और इतना आएगा कि 7 पुश्ते तक, 7 पीढ़ी तक धन में मौज करेगी। जी हाँ दोस्तों, इतना रुपए पैसा कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा। इतना दुर्लभ शुभ संयोग को अपने हाथ से इस मौके को मत जाने देना। जिस प्रकार से हम आपको उपाय ये गाय के बताएंगे, उसी प्रकार से आपको ये गाय के उपाय करने हैं, तो 100% आपकी गरीबी दूर होगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। दोस्तों, यकीन मानिए 100% आपके घर में रुपए पैसे का भंडार भर जाएगा और आप अपने परिवार वालों के लिए, बल्कि अपने बच्चों के लिए, अपने यानी कि पत्नी के लिए, अपने घर में सभी के लिए इस फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखना और पूरा जब देखेंगे तभी आपको लाभ भी मिलेगा। और दोस्तों, फिर बाद में आप कहेंगे कि हमने वीडियो नहीं देखा तो इसका लाभ भी नहीं मिला, इसलिए इस मौके को बस हाथ से मत जाने देना। दोस्तों, इतना दुर्लभ शुभ संयोग कभी कभी आता है, 500 साल के बाद आ रहा है। गरीबी दूर हो जाएगी, निर्धनता दूर होगी। तो दोस्तों, जो लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं माता लक्ष्मी गणेश जी से, वो लोग पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिख दें जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश जी। तो चलिए दोस्तों, गाय के उपाय बताने से पहले संकष्टी चतुर्थी कब है, इसका नियम क्या है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, यह सारी जानकारी बता दें। दोस्तों, जो संकष्टी चतुर्थी है, यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में पड़ती है। इसे सभी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं। यह साल की सबसे बड़ी चतुर्थी व्रत है। इस दिन जो चंद्रोदय का समय रहेगा वो रहेगा रात्रि 8:50 पे और इस दिन जब चांद को देखकर ही माताएं बहनें व्रत खोलती हैं। इस दिन गुड़ और काले तिल का विशेष महत्व है। गुड़ और काले तिल के लड्डू बनाकर भोग लगाया जाता है भगवान गणेश जी को और इस दिन गन्ने को भी चढ़ाया जाता है, साथ ही शकरकंद को खाया जाता है। इसलिए इन चीजों का सेवन स्वयं भी करें। और दोस्तों, बता दें कि इस बार भगवान गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी के दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, इसकी सही तारीख है 29 जनवरी इस बार। जी हाँ, 29 जनवरी आज दिन सोमवार को पड़ रही है। तो इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी 4 बजे उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके फिर
पहला कार्य है कि आप बिना खाए पिए ही आप पहले तो पूजा स्थान पर जाकर वहां पहुंचे और एक शुद्ध घी का दीपक जला दे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी के सामने। फिर दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान गणेश जी को, माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सीधे हाथ में थोड़ा सा लेना है जल, दूर्वा और एक सुपारी लेकर यानी कि संकल्प लें। गणपति भगवान के जो यानी कि सामने हैं उन्हें ये प्रणाम करके संकल्प लें। दोस्तों, श्रद्धा भाव से संपन्न करने का संकल्प लें और जो भी आपकी मनोभाव है उसके लिए आप प्रार्थना करें, बारंबार करें, अपनी मन की अर्जी लगाएं। कोई कामना है उसके लिए बारंबार चिंतन करते हुए गणपति भगवान के चरणों में जल को किसी के पात्र में छोड़ दें। थोड़ा सा जल जरूर छोड़ दें, थोड़े से जल ले लें और उसमें थोड़े से गंगा जल भी डाल दें, लेकिन ध्यान रखें आपके पैरों पर ना आए। दोस्तों, इस व्रत को खासकर माताएं और बहनें करती हैं, इसलिए माताएं बहनें ही इस व्रत को करें। तो हमने बताया था कि जो चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:50 पर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब गाय से जुड़े महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। दोस्तों, अगर गाय को इस दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन एक चीज खिला देते हैं तो आपकी निर्धनता दूर होगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मित्रों, गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता भी इनका पूजन करते हैं। गाय के 6 अंग गोबर, मूत्र, दुग्ध, दही और घृत ये अत्यंत पवित्र और शुद्ध के साधन भी है। गोबर से बेलपत्र उत्पन्न हुआ, उसमें लक्ष्मी विद्यमान है, इसलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए। गोमूत्र से गोकुल की उत्पत्ति हुई। संसार में मूलभूत गोदुग्ध से उत्पन्न हुआ। सभी मांगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न हुए। घी से अमृत उत्पन्न होता है जो देवों को तृप्त के साधन है। गाय से ही यज्ञ पवित्र होता है, यानी गाय का जो घी होता है उसी से यज्ञ पवित्र होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव प्राणी है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए और कभी भी उन्हें यानी कि भगाना नहीं चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेंगे उसके घर में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटी में गाय पालन करते थे तथा राजा महाराजा गाय का दान करते थे। गाय के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते पर आ जाती है तो वह कार्य निश्चित सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। कुंडली में यदि पितृदोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की साढ़े साती या महादशा है तो फिर आपको खास करके संकष्टी चतुर्थी के दिन गाय माता को आप थोड़े से पहली रोटी में थोड़े से शकरकंद रख लें, थोड़े से गुड़ और काले तिल रखकर खिला दें। इससे शनि दोष और राहु दोष सबसे मुक्ति मिल जाती है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है, साथ ही साथ वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ हैं और स्वास्थ्य वर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए गौ माता के गौमूत्र का सेवन करने तथा गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। दोस्तों, खास करके संकष्टी चतुर्थी के दिन गौ माता को आप जब गणेश जी को भोग लगाएंगे शकरकंद,
काले तिल और गुड़ का, तो एक रोटी में आप काले तिल और शकरकंद थोड़े से रख ले और थोड़े से गुड़ रखकर गाय माता को खिला दे, तो इससे भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आज संकष्टी चतुर्थी के दिन जब आप पूजा पाठ करने के बाद निवृत्त हो जाएं, तो फिर आप एक रोटी तैयार कर लें और इस रोटी में काले तिल रख लें, थोड़े से गुड़ और थोड़े से घी रख लें और थोड़े से इसमें शकरकंद रख लें, चाहे पका कर रख लें या फिर आप ऐसे ही कच्चे भी रख सकते हैं, और ले जाकर आप गौ माता को खिला दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। 3 बार परिक्रमा करें। दोस्तों, 24 घंटे में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी कृपा से आपके घर से निर्धनता गरीबी दूर होगी। संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत ही पावन है। आज के दिन आप काले तिल और गुड़ से बने लड्डू और घी से बने लड्डू, यानी काले तिल गुड़ घी के बने लड्डू का भी सेवन गाय को जरूर करा दे। शकरकंद का भी सेवन करा दे, तो आपकी गरीबी जन्मों जन्मों की दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, आज संकष्टी चतुर्थी के दिन एक मुट्ठी हरी घास जरूर खिलाएं। साथ ही साथ आज गाय माता को खीर वगैरह जो भी पक्के पकवान बने हुए हैं आपके घर में, वो सारी चीजें खिलाएं और साथ ही गन्ने को भी जरूर खिलाएं। गन्ना अगर आज खिलाते हैं गौ माता को, तो आपके घर में पवित्रता और शुद्धता आती है, आपके घर से गरीबी निर्धनता दूर होती है। दोस्तों, आज संकष्टी चतुर्थी, कई वर्षों के बाद ऐसा दिव्य दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है जिससे माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। गौ माता की सेवा करें, गौ माता को घर की पहली रोटी खिलाएं और आप अपने यानी जो भी गणेश भगवान की पूजा करने के बाद जो भी शाम के समय पूजा पाठ करेंगे और गणेश भगवान को भोग चढ़ाने के बाद शकरकंद, काले तिल और गुड़ का भोग लगाने के बाद फिर आप इसे थोड़ा सा रोटी में रखकर गाय माता को जरूर खिला दें। इससे आपके घर में पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से उपाय करें दोस्तों, गरीबी नष्ट हो जाएगी 100%। तो दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करेंगे तो भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। जय माँ लक्ष्मी।